हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 में जो आई है उसके बारे में बताने वाला हूं कि इसका आवेदन पत्र कब से स्टार्ट होगा, उसका डेट क्या होगा और आवेदन शुल्क यानी एप्लीकेशन फॉर्म क्या जो फीस है वो कितनी होगी, एग्जाम पैटर्न, पेपर पैटर्न, सिलेबस और एज। ठीक है, एज के बारे में बताऊँगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी और कितने पदों पर भर्ती है और इसका एग्जाम कब होने वाला है, फुल डिटेल देने वाला हूँ आपको। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं आपको बता देता हूँ कि यूपी पुलिस की तैयारी भी मैं इस चैनल पर आपको करवाने वाला हूँ बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही यूनिक आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप मेरे प्रीवियस ईयर के वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, यूपी पुलिस पे पढ़ाया था और बाकी भी कई सारे चीज़ों पे पढ़ाया, तो चैनल पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। देखिए, यूपी पुलिस की सबसे पहले आवेदन फॉर्म यानी एप्लीकेशन फॉर्म कब से ओपन होने वाले हैं, 27 दिसंबर से, जो आज ही है। ठीक है, 27 दिसंबर से, और ये 16 जनवरी 2024 तक रहेगा। ठीक है, हालांकि लास्ट डेट इसमें जो है 16 जनवरी बताया गया है। ये बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन आप लोग को क्या करना है, 27 से 16 के बीच में ही फॉर्म को भर लेना है। जनवरी के पहले सप्ताह में ही आप फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, आवेदन शुल्क जो है वो 400 रुपया है जनरल और ओबीसी के लिए, और मेन बात यह है कि एससी और एसटी के लिए भी 400 है। क्या होता था, जनरल और ओबीसी के मुकाबले एससी और एसटी को 50% छूट दी जाती थी, लेकिन इसमें छूट नहीं दी गई, 400 सभी के लिए है। ठीक है, और आयु की बात करें यानी एज की बात करें तो पुरुष के लिए जो है यानी कि मेल के लिए 18 से 22 साल होनी चाहिए और महिला के लिए 18 से 25 साल, मतलब इसके बीच में अगर आप हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और मेन जो बात है इसमें बताया गया नोटिफिकेशन में कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 2001 के बाद का होना चाहिए, यानी कि अगर आपका 30 जून का है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं 2001 का। ठीक है, हालांकि 30 जून तो कोई भी महीने का हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, भर्ती की बात करें, नंबर ऑफ सीट की भर्ती पद कितना है, वो है दोस्तों 60,244। ठीक है, ये हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा भर्ती आई हुई है। ठीक है, अभी कई सालों बाद। ठीक है, तो आप लोग ये याद भी रखिए। याद क्या करना है, इसमें फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ इसमें फॉर्म फिल करने का। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप 10th पास आउट होने चाहिए और 12th पास आउट होने चाहिए। ठीक है, और इसमें कोई मेरिट बेस्ड नहीं है, बस आपको पास आउट होना चाहिए। और यूपी कांस्टेबल है इस पोस्ट का नाम, और 60,244 भर्ती है। ठीक है, तो ये आप एलिजिबिलिटी समझ लीजिए। अब फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो मेल वर्ग है यानी कि पुरुष वर्ग है, उनकी हाइट क्या होनी चाहिए, तो उनकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। ये जनरल, ओबीसी और एससी का है। ठीक है, एसटी वर्ग की बात करें, जो एसटी मेल है उनका 160 सेंटीमीटर ही चल जाएगा। 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट यानी लंबाई होनी चाहिए। महिलाओं की बात करें, जनरल, ओबीसी और एससी की, तो उसमें 152 सेंटीमीटर जो है हाइट यानी लंबाई होनी चाहिए। और एसटी महिला की बात करें तो 147 होगा। ठीक है, और चेस्ट की बात करें तो ये लड़कों में है, जिसमें जनरल, ओबीसी और एससी का है 79 से 84 सेंटीमीटर तक है। ठीक है, और एसटी की बात करें तो 77 से लेकर के 82 तक आपका जो है चेस्ट होना चाहिए। लड़कियों में ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए। और मोस्ट क्या है आपका, रनिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका रनिंग। तो देखिए, रनिंग में कोई रियायत नहीं होता है, कोई जो है आपका कैटेगरी नहीं देखा जाता है कि आप जनरल से हैं, ओबीसी हैं या फिर किससे हैं। तो देखिए, लड़कों की बात करें तो 4.8 किलोमीटर आपको 25 मिनट में दौड़ना है। ठीक है, और लड़कियों की बात करें तो 2.4 किलोमीटर ये 14 मिनट में दौड़ना है। इसे आपको क्वालिफाई करना ही होगा और इसके बाद ही आप लोग का जो है सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो मैंने पूरी प्रक्रिया को आसानी से यहाँ पर बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एग्जाम पैटर्न। देखिए, एग्जाम पैटर्न क्या है, आपका जो एग्जाम मोड होगा वो ऑफलाइन है। ठीक है, यानी कि आपका जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन होगी, आपका पेन पेपर और ओएमआर सीट पे होगा, कोई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होने वाला है। आपको जो टेस्ट का टाइम दिया गया है परीक्षा का, वो दिया गया है 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। ठीक है, पेपर पैटर्न की बात करें तो आपको मेनली 4 ही सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन अब बाकी आप 3 आप स्ट्रांग बना लीजिए। ठीक है, देखिए मैथ, इसके क्वेश्चन आएंगे आपको 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यूपी कांस्टेबल में एक क्वेश्चन के आपको 2 नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन है तो 18 क्वेश्चन के 18 दूनी के 36। ठीक है, यानी कि 36 मार्क्स का जो है मैथ होगा, यानी 18 क्वेश्चन है। रीजनिंग में 57 क्वेश्चन है, 114 मार्क्स आपके हैं। हिंदी में 37 क्वेश्चन है और 74 आपके मार्क्स हैं। जनरल अवेयरनेस में आपका 38 क्वेश्चन है और 76 मार्क्स का ये है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके 150, और मार्क्स की बात करें क्योंकि एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर दिए जा रहे हैं इसीलिए 300 हो जाएगा। मेन बात आपका निगेटिव मार्किंग है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि अगर आप दोस्तों 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन कट कर दिया जाएगा। समझ में आ गया।
ये पूरा जानकारी आपको हमारे चैनल के थ्रू दिया गया है और बहुत ही सटीक तरीके से मैंने आपको बताया। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम को जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी समझ गए होंगे पूरा ये सब कुछ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सब्जेक्ट वाइज सिलेबस चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता दूंगा। और मैं आपको जो है जो कांस्टेबल है इसकी तैयारी इसी चैनल पर कराने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो आप डाउनलोड मतलब उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।